सत्येंद्र कुमार। वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स मेनिया। तो आज के क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है तो ये मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री यूज नहीं होता है ना। जैसे अगर कैलकुलस की बात करें या अलजेब्रा की बात करें या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें या मैथमेटिक्स में किसी भी पार्ट का बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री ही एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जो हर एक पार्ट में यूज होता है ना। इसलिए भी ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप अंडर 10th से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अंडर 10th में जब भी आप पढ़े थे तो वहां से आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे और अप टू हायर लेवल तक, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक्स है, बेसिक से लेके और आगे तक बढ़ेंगे। यहाँ तक कि जो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड्स है इसका मतलब क्या होता है, हम लोग वहां से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है और इसके अंदर बेसिकली हम किस चीज की स्टडी डिटेल्स में करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, है ना। तो जैसे अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। जो ट्रिगोनोमेट्री है वो बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट वर्ड अगर आप देखेंगे तो ये है TRI। TRI का क्या मतलब होता है, ट्राई, ठीक है ना, यानी ट्री। और जो सेकेंड वर्ड है ये है आपका गोनो, GONO, गोनो। और जो थर्ड वर्ड है ये है हमारा METRY, मेट्री। तो अगर TRI, GONO, METRY इसको अगर हम एक साथ लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो 3 वर्ड है उसका मतलब क्या होता है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो जो TRI है ये ट्राई या इसी को बोलते हैं ट्री। तो ट्री का क्या मतलब होता है, 3, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, 3। जैसे आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं दूसरे सब्जेक्ट में भी, जैसे मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, क्वाड का मतलब 4, पेन का मतलब 5, है ना। इसी तरह से यहाँ पे ये वर्ड है हमारा TRI और TRI का क्या मतलब होता है, 3, ठीक है। अब जो सेकेंड वर्ड है दैट इज गोनो। तो गोनो का 2 मीनिंग होता है। फर्स्ट मीनिंग होता है गोनिया और सेकेंड मीनिंग होता है गोनस। और ये जो दोनों वर्ड है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है ना। ये दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड है। और इस दोनों ग्रीक वर्ड की अगर हम मीनिंग की बात करेंगे तो जो फर्स्ट है हमारा गोनिया, तो गोनिया का मतलब होता है एंगल, है ना। और जो गोनस है, गोनस का मतलब होता है साइड, ठीक है। अब अगर हम थर्ड वर्ड की बात करें दैट इज मेट्री। तो मेट्री इज बेसिकली शॉर्ट नेम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम शॉर्ट में यहाँ पे मेट्री लिख देते हैं, है ना। और मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, टू मेजर। टू मेजर का मतलब कि किसी भी डायमेंशन को मेजर करना। जैसे मान के चलिए कि आपके पास अगर कोई भी रेक्टेंगल है उसका आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, विड्थ मेजर कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल है तो उसका बेस मेजर कर सकते हैं, हाइपोटेनस मेजर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर मेजर कर सकते हैं, उसके इंटरनल एंगल्स मेजर कर सकते हैं, है ना। तो मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, टू मेजर, किसी भी चीज को मापना, है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब गोनस और गोनिया, और गोनिया का मतलब एंगल और गोनस का मतलब साइड, एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट, टू मेजर। तो अब अगर इस तीनों वर्ड का जो मीनिंग है इसको अगर आप एक साथ लिखते हैं, एक सेंटेंस में लिख रहे हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा।
टू मेजर 3 एंगल्स एंड साइड्स, यानी कि 3 एंगल और 3 साइड्स का मेजरमेंट, और यही हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो अब जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है इसका मतलब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड इज बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 3 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज ट्राई, और ट्राई मीन्स 3, एंड सेकेंड वर्ड इज गोनो, एंड गोनो इज द बेसिकली शॉर्ट नेम ऑफ आइदर गोनिया और गोनस, एंड द मीनिंग ऑफ गोनिया इज एंगल एंड द मीनिंग ऑफ गोनस इज साइड, एंड मेट्री इज द शॉर्ट नेम ऑफ मेजरमेंट which means to measure। ठीक है, तो अब जो इसका मीनिंग है अब हम लोग उस पर बात करते हैं। तो अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 इज बेसिकली अ नंबर, है ना। और जब हम एंगल की बात करते हैं तो अब हम ये जानते हैं कि आगे कि एंगल क्या होता है। ठीक है, तो एंगल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब हम लोग अंडर 10th तक पढ़ते हैं तो कभी कभी किसी बुक में भी, या हो सकता है आपके जो टीचर्स होंगे वो भी आपको बताए होंगे इस तरह से कि अगर कोई भी 2 लाइन है और दोनों लाइन अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो जहां पर इंटरसेक्ट होता है वहां पे एंगल बनती है ना। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने आपको कहा उससे सिर्फ ये क्लियर होती है कि जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है, एंगल बनती है, बल्कि उससे ये क्लियर नहीं होता है कि एंगल क्या होता है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको आगे समझा रहा हूं कि एंगल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एंगल बेसिकली क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रे है। क्या है? 2 रे। और 2 रे किस तरह से है कि जैसे मान के चलिए कि जब भी हम रे की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है लाइट रे, है ना। और बिल्कुल सही बात है कि रे जो होती है बेसिकली, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट रे की। ठीक है, तो अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो वो जब लाइट इमिट करती है तो वहां से वो जो लाइट एक बीम के फॉर्म में निकलती है जिसे हम लोग जनरली रे कहते हैं। ठीक है, तो अब रे जो लाइट रे है इसके 2 सोर्स होता है, एक होता है नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स। तो अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करेंगे तो जैसे सन हमारा नेचुरल सोर्स है, स्टार्स हमारा नेचुरल सोर्स है। और अगर हम आर्टिफिशियल सोर्स की बात करेंगे तो जैसे आपका हो गया ट्यूब लाइट हो गया, इमरजेंसी लाइट हो गया, बल्ब हो गया, तो ये सब सारे क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब इसी में जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हम एग्जाम्पल मान लेते हैं एक टॉर्च का। अब मान के चलिए कि ये एक टॉर्च है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जो है आपका बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। तो जब मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया तब ये जो बल्ब है वो लाइट इमिट करेंगे। तो जब लाइट इमिट करेंगे तो अब ये आगे की तरफ यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे मिरर्स लगे हुए होते हैं फोकस करने के लिए आगे किसी भी पॉइंट पर, तब देखेंगे तो इधर से जो लाइट रे होगा वो इस पॉइंट पे बल्ब है तो यहां से आगे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे और लाइट रे इमिट होती है। तो अब अगर उस लाइट रे की बात करेंगे तो ये हो गया उसका ओरिजिन पॉइंट, है ना। और इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जो लाइट रे है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह से हम इनिशियली मान लेते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है और वहां से एक लाइट रे इमिट होती है और वो लाइट रे है हमारा OX। तो OX क्या है? इनिशियल रे। इसीलिए देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? इनिशियल रे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर ये जैसे मैंने बताया कि ये टॉर्च है, अब आप क्या करें कि इसको सर्टेन एंगल पे रोटेट कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको कहा कि सर्टेन एंगल पे, लेकिन हम एंगल को ही डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए सर्टेन एंगल पे कहना ये गलत हो जाएगा, है ना। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये जो टॉर्च है इसको आप रोटेट कर दीजिए। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि जो रोटेट करना ये भी एक तरह का एंगल मेजरमेंट है, वो है। लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री हमारे पास नहीं था उससे पहले हम ये जानते थे कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है। तो रोटेशन का मतलब हम जानते थे, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि वो जो रोटेट करती है वो एंगल है। तो एंगल बाद में आया, इसलिए हम रोटेशन वर्ड यूज कर सकते हैं एंगल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो इनिशियल रे है, तो अब इनिशियल रे को
हम दो तरह से रोटेट कर सकते हैं। पहला ऐसे रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा ऐसे रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो OX हमारा इनिशियल रे है, इनिशियल रे कौन सा रे होगा, जो इनिशियल पोजीशन पे था, है ना, तो इसको हमने इनिशियल रे बोला। और इसको जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन दिए, क्या दिए, कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन, तब ये रे क्या बन गया, OY बन गया। ठीक है, और अगर उसी को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन दे रहे हैं, तो उसका भी एक पोजीशन हम कंसीडर कर लिए हैं, और वो पोजीशन क्या है, OY डैश। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो OX है ये हमारा इनिशियल रे है, और जो OY है ये हमारा हो गया टर्मिनल रे। टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि वहां से एंड होना, तो हमने उसको कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन दे दिया और उसके बाद वहां पे रोटेशन को हमने बंद कर दिया, इसलिए जो फाइनल पोजीशन बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल रे। ठीक है, तो यहाँ पे OY भी टर्मिनल रे है और OY डैश भी टर्मिनल रे है। अब ये बोलेंगे दो टर्मिनल कैसे, तो दो टर्मिनल के लिए मैंने दो केस लिया है। जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस तब है जब ये एंटी क्लॉकवाइज में हमने रोटेशन दिया, और सेकेंड केस तब है जब हमने क्लॉकवाइज में रोटेशन दिया। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल इसमें से लेते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिए हैं, ठीक है, तब इनिशियल रे आपका है OX और टर्मिनल रे है OY। तो OX से OY बनने में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हमने दिया, उसी अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलेंगे, एंगल। तो अब आपको क्लियर है कि एंगल क्या होता है। तो इस तरह से एंगल को डिफाइन किया जाता है। तो अब देखिए, अगर एंगल को आपको डेफिनेशन लिखना है तो एंगल को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जरा देखिए। इफ अ रे इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड पॉइंट, देन दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एन एंगल। अब जैसे ये OX हमारा इनिशियल रे था, तो जिसमें से जो ये O पॉइंट है वो इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहां से वो स्टार्टिंग ही होती है, तो एक तरफ का ये एंड पॉइंट हो गया। लेकिन अगर इस तरफ की बात करेंगे तो उस तरफ वो जो लाइट रे है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, तो उधर उसका कोई एंडिंग नहीं है। लेकिन जहां से वो प्रोड्यूस हो रही है उस पॉइंट पे उसके बैक साइड आपका एंडिंग है ना, तो इसीलिए इसको हमने बोला एंड पोजीशन। तो इस रे को इस एंड पोजीशन के अबाउट अगर हम रोटेट कर देते हैं, आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो एंगल का कंसेप्ट है वो अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, है ना। तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट O है जिसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं, उसी को यहाँ पे वर्टेक्स भी कहा जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा इनिशियल रे है उसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, कैसे रोटेशन देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तब जो एंगल मेजरमेंट होता है, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होती है, उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब कि अगर कोई भी रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करती है तो जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसको हम किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव एंगल में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा उसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको हम निगेटिव लेंगे। ठीक है ना, तो अब आप ये पॉइंट हमेशा ध्यान पे रखिएगा कि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि एंगल क्या होता है और पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो पॉजिटिव एंगल है ये बेसिकली एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नेगेटिव एंगल क्या होता है, एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो
ट्री है तो ट्री का मतलब ट्री, ये आपको क्लियर है। और यहाँ पे गोनों का जो फर्स्ट मीनिंग जो होता है गोनिया, और गोनिया का मतलब होता है एंगल, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं गोनस के मतलब पे, और गोनस का क्या मतलब होता है साइड। तो अब जरा ये जानते हैं कि साइड क्या होता है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए एक बार फिर से हम वापस एंगल पे चल रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे मान लेते हैं कि O इसका वर्टेक्स है और जो OX है ये आपका इनिशियल रे है। ठीक है, और जो OY है ये आपका टर्मिनल रे है। ठीक है ना, तो OX क्या है इनिशियल रे और OY क्या है टर्मिनल रे। अब देखिए जो टर्मिनल रे है या इनिशियल रे है उसका एक एंड पॉइंट तो है लेकिन दूसरी तरफ उसका एंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो लेंथ की स्टडी अगर हम करेंगे हमको उसका एक सेगमेंट लेना पड़ेगा, है ना। किसका सेगमेंट लेना पड़ेगा, रे सेगमेंट लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल रे है उस पे कोई पॉइंट ए है और यहां से जो ओ ए आ गया हमारा, तो ये ओ ए क्या आ गया इनिशियल रे सेगमेंट। ठीक है, और इस पे जो टर्मिनल रे है उस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, तब जो हमारा यहां से OB आ जाएगा ये क्या आ जाएगा टर्मिनल रे सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए जब यहां से OA और OB दो हमको रे सेगमेंट मिल गया तब यहां पे देखते हैं कि इस दोनों को जब यहां पे मिलाते हैं तो इस तरह से एक रीजन बन जाती है। ठीक है, लेकिन रीजन आगे से क्लोज्ड नहीं है, वो आगे से इधर भी इंफिनाइट तक जाएगा और इधर भी इंफिनाइट तक जाएगा। और एक चीज ध्यान पे रखिएगा कि जब तक कोई भी रीजन क्लोज नहीं होगा तब तक हम उसकी स्टडी नहीं कर पाते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप कोई भी मान लीजिए साइंस का ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और साइंस के एक्सपेरिमेंट में थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि आप जो कोई भी सब्सटेंस लिए वाटर ले लिए। ठीक है, वाटर को आप बॉइल कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है ये सब आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप वाटर को मेजर नहीं करेंगे तब तक आप बताइए उसका टेम्परेचर आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि आप कितने वाटर को कितना देर के लिए आपने हीटअप किया और कितना देर में उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा। और जब ये आप वाटर को अगर आप मेजर करके लेते हैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, इसका मतलब क्या होगा उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम फिक्स है कि इतना वॉल्यूम का आपने लिया। उसी तरह से जब आपको रीजन का मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए बाउंड्री होना बिल्कुल जरूरी है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ना आपका अगर कोई जमीन ही है तो रीजन का क्या मतलब होता है क्षेत्र यानी कि एरिया। ठीक है ना, तो अगर आपका कोई भी लैंड है तो उसमें जब तक चारों तरफ से बाउंड्री नहीं है तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना लैंड है ना। इसीलिए अगर कोई भी रीजन का जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें बाउंड्री होना ये बिल्कुल फिक्स है कि जब तक उसमें बाउंड्री नहीं होगा तब तक उसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तब इस रीजन का स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, जो हम यहाँ पे पॉइंट ए लिए थे इनिशियल रे पे और जो हम पॉइंट बी लिए थे टर्मिनल रे पे, इस दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो जब इस दोनों को मिला देंगे तब हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर बन गया। और वो कौन सा क्लोज्ड फिगर बन गया, OAB। ठीक है, तो अब जब OAB में आप देखेंगे तो इससे पहले हम लोग एंगल पढ़ चुके हैं, तो जब एंगल पे ध्यान देंगे तो देखिए अब यहाँ पे एक एंगल आपको यहाँ पे बन रही है, एक एंगल यहाँ पे बन रही है और एक एंगल यहाँ पे बन रही है। तो ये आपको 3 एंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है, 3 एंगल्स। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, TRI। तो और 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल्स के आगे आप TRI लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, है ना। तो अब क्या बन गया, ट्रायंगल। इसका मतलब ये जो रीजन बना, जो ये क्लोज्ड रीजन है, इस क्लोज्ड रीजन को हम बोल देते हैं ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल बन गया तो ये क्लोज्ड रीजन बन गया। अब वो जिस बाउंड्री से क्लोज्ड है वो बाउंड्रीज लाइंस जो होंगे वो इस क्लोज्ड फिगर का साइड कहलाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साइड बेसिकली क्या होता है। तो साइड के लिए जो आपका रीजन है वो क्लोज्ड होना नेसेसरी है। जैसे आप याद करिए, आप अगर स्क्वायर का साइड पढ़ते हैं तो देखिए स्क्वायर भी चारों तरफ से क्लोज्ड होता
रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल भी चारों तरफ से क्लोज होती है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो वो क्लोज होती है। पेंटागन की बात करते हैं, उसके साइड्स की बात करते हैं तो हमेशा क्लोज होता है। तो कभी भी अगर कोई भी रीजन जब तक क्लोज नहीं है तब तक उसके साइड को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जब ये क्लोज फिगर बन गई तो क्लोज फिगर में 3 एंगल्स बन रहा था, इसीलिए वो ट्राइंगल्स उसका नेम दे दिए, है ना। और उसके बाद ये जो साइड्स हो गए जो उसको बॉन्ड कर रही है, जो उसकी बाउंड्रीज लाइंस है, अब उसी बाउंड्रीज लाइंस को उस क्लोज फिगर का साइड बोलेंगे, है ना। उस तरह से जो इनिशियल रे पे जो साइड बना उसको हमने बोल दिया इनिशियल साइड, जो टर्मिनल रे पे जो साइड बना उसको बोल दिया टर्मिनल साइड, और जो इसको आगे जाके क्लोज्ड किया यानी जब हम ए बी को मिलाए इसको हम क्या बोल दिए क्लोजिंग साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3 साइड्स बन गया और ये क्लोज फिगर बन गया जिसको हमने बोल दिया ट्रायंगल। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो TRI इसका मतलब 3, गोनों का मतलब गोनिया और गोनस, और इसका मतलब एंगल और साइड। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एंगल क्या होता है और साइड क्या होता है, और एंगल कब फॉर्म होता है और साइड कब फॉर्म होता है, और किस कंडीशन में साइड डिफाइंड होता है और किस कंडीशन में साइड डिफाइंड नहीं होता है ना। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये जो क्लोज फिगर है इसका। तो क्लोज फिगर मतलब ट्रायंगल का। तो आप देखिए तब ट्रायंगल में देखेंगे तो 3 साइड्स हो गया और 3 एंगल्स हो गया, ये दोनों मिल के उस ट्रायंगल का कंपोनेंट कहलाता है ना। इस तरह से कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स देयर इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में कितने कंपोनेंट्स होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अब 6 कैसे, तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स, है ना। तो अब देखिए अब अगला वर्ड जो है मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब टू मेजर यानी कि मापना। तो अगर हम यहाँ पे एंगल और साइड की मेजरमेंट करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। तो इस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन भी कर सकते हैं, डेफिनेशन भी दे सकते हैं, है ना। तो अब हम जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट सब्जेक्ट है या पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है, इसका डेफिनेशन पर अगर ध्यान देंगे तो ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील्स स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल, देयर प्रॉपर्टीज एज वेल एज यूजेस एंड एप्लीकेशन। यानी ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिस पार्ट में हम डीपली स्टडी करते हैं किसका, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल का। और ट्रायंगल्स का कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो इसके मेजरमेंट का हम डीपली स्टडी करते हैं और साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टीज का भी, इसके यूज और एप्लीकेशन का भी, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, कि उसके एंगल को मेजरमेंट करते हैं और उसका जो साइड्स होगा उसका मेजरमेंट करते हैं और उसके रेशियो को मेजरमेंट करेंगे। अगर रेशियो को मेजरमेंट करते हैं तो इट इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि जो हमारा ये क्लोज फिगर बना ट्रायंगल, वो ट्रायंगल कितने तरह का होता है, उसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि 3 एंगल और साइड का मेजरमेंट है ट्रायंगल। तो सीधी सी बात है कि एंगल के बेस पे भी हो सकता है और साइड के भी बेस पे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए जो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, 2 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। तो अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करते हैं तब भी 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। कौन कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर टोटल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो कितना हो गया 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल,
3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो अब अगर 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट वन क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, ठीक है, एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो। अब यहाँ पे देखिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि राइट एंगल क्या होता है। तो जनरली जब आपसे पूछा जाता है कि राइट एंगल क्या होता है तो आप क्या बोल देते हो कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये कैसे पता कि 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। देखिए राइट एंगल का कंसेप्ट वो नहीं है जो 90 डिग्री है वो राइट एंगल है, बल्कि ये होता है कि जैसे अभी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा कि ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है ना, तब यहाँ पे एंगल बनती है ना। तो अगर इनिशियल रे और टर्मिनल रे ये दोनों अगर राइट एक्सिस के अबाउट है, किसके अबाउट है, राइट एक्सिस के अबाउट, या तो आप अबाउट बोल सकते हैं, या तो अलोंग्स बोल सकते हैं, या तो टूवर्ड्स बोल सकते हैं। अब राइट एक्सिस का क्या मतलब होता है, जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये जैसे मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये है आपका एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया यहाँ से एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका वाई डैश और ये हो गया आपका ओरिजिन। तो अब यहाँ पे अगर हम x की बात करेंगे तो ये आपका राइट एक्सिस है, x डैश की बात करेंगे तो ये राइट एक्सिस है, y की बात करेंगे तो ये राइट एक्सिस है और y डैश की बात करेंगे तो ये राइट एक्सिस है। इसमें से कोई भी दो राइट एक्सिस को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन वो दोनों एडजेसेंट होना चाहिए तभी ट्रायंगल का साइड बनेगा, और अगर एडजेसेंट नहीं है तो साइड नहीं बनेगा। जैसे अगर आपने एक सेलेक्ट कर लिया OX और दूसरा सेलेक्ट कर लिया OX डैश, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, और ये दोनों जब एडजेसेंट नहीं है तो फिर वहां पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए अगर आप एक OX सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा या तो OY सेलेक्ट करिए या तो OY डैश सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि हमने एक सेलेक्ट कर लिया OX और दूसरा सेलेक्ट कर लिया OY, तब यहाँ पे जो एंगल बना इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं ज्योमेट्री से कि किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, और जब 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तब यहाँ पर ये जो है आपका क्वाड्रेंट में बट जाता है, 4 पार्ट्स में बट जाता है, जिसमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी जो 360 डिग्री है वो 4th पार्ट में डिवाइड हो गया, और जब 360 डिग्री 4th पार्ट में डिवाइड हो गया तो उसका 1 पार्ट कितना का आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे पहले राइट एंगल आया तब 90 डिग्री आया। तो इसीलिए राइट एंगल का आंसर कभी भी 90 डिग्री के टर्म में नहीं दीजिएगा, बल्कि 90 डिग्री को आप राइट एंगल के टर्म से दे सकते हैं। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि एक्चुअल में अगर हम बोलते हैं 90 डिग्री जो होंगे उसी को राइट एंगल बोलते हैं, तो ये गलत हो जाता है ना, क्योंकि राइट एंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि अगर उसका इनिशियल साइड और जो टर्मिनल साइड है ये दोनों साइड अगर राइट एक्सिस के टुवर्ड्स है या राइट एक्सिस के अलोंग है या राइट एक्सिस के अबाउट है, तब उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। और मेजरमेंट से हमें पता चलता है कि ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 0 डिग्री पे जो एंगल बनती है तो वो आपका ईच हो जाता है 90 डिग्री का, इसीलिए जो राइट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पर भी देखिए, इसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं और इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो ये जो इनिशियल साइड और ये जो टर्मिनल साइड है ये राइट एक्सिस के अबाउट है, इसीलिए यहाँ पे ये जो थीटा होगा ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री और राइट एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर वन एंगल राइट एंगल है तब वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसी ट्रायंगल के बेस पे आगे जो भी थ्योरी है वो डेवलप होती है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तभी उसका जो तीनों साइड है उसका स्पेशल नेम होता है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है तो उसके साइड का स्पेशल नेम नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।
तो अगर यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो दो एंगल बच गया, इस दोनों में से किसी एक को अगर आप कंसीडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंगल C को कंसीडर किया थीटा, तो जब एंगल C को हम थीटा कंसीडर करते हैं तो जो एंगल कंसीडर के उसके जो सामने वाले साइड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जिस पे बेस्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तभी आपका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस एस्टेब्लिश्ड होता है, अदरवाइज दूसरे ट्रायंगल में ये नहीं होता। ठीक है, और ज्योमेट्री में आपने ये भी पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, और उसके केसेस में क्या हो जाता है, p² + b² = h²। तो अब आप समझ गए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अब चलते हैं हम सेकेंड वन पे। तो सेकेंड वन है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड, ध्यान दीजिएगा, तीनों साइड के बीच में जो एंगल बनता है, यानी कि ऑल थ्री एंगल्स, ये आपको 90 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा तो उसमें मैंने सिर्फ एक एंगल की बात किया था, लेकिन मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इफ द ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर लेसर देन, स्मॉलर देन 90 डिग्री, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं तो वह है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है इसमें क्या होगा, फिर से मैं सिर्फ एक एंगल की बात कर रहा हूं। अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड में जो फर्स्ट वन है दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ अगर इक्वल है तब उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और अगर तीनों साइड इक्वल है तो ये ऑटोमेटिक है कि उसके जो एंगल्स होंगे वो ऑल थ्री, और जब ऑल थ्री एंगल्स इक्वल होगी तब उसका ईच एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि हम ये जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, इसीलिए जो वन एंगल हो जाएगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके जितने भी सेंटर्स होंगे, जैसे सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ऑल लाइज एट अ सेम पॉइंट, सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ सेम होता है तब उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे इसमें देखिए AB और जो AC है ये दोनों इक्वल है, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं और लास्ट वन, ये होता है स्केलेन ट्रायंगल। और स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है कि यदि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स है, तो तीनों साइड की अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो वो अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तब उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का जो क्लास था इसमें मैंने जो कुछ भी बताई आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना। तो एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज के क्लास में बेसिकली हमने क्या जाना कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री कौन कौन से वर्ड के मिल के बना हुआ है। उसके बाद हमने ये जाना कि जो उससे मिल के बना हुआ है तो एंगल्स क्या होती है, साइड्स क्या होती है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन क्या होता है, और जो ईच क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक, और अगले क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगले क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि अभी जो यहाँ पे वर्ड हमने मेजरमेंट कहा, मेजरमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, मेजरमेंट अभी अधूरा है।
और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल का मेजरमेंट। तो जो अगला क्लास होगा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा इस क्लास में, इसको आप अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप अच्छे तरह से रिवीजन नहीं करेंगे तब जो अगला क्लास है उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो। इसीलिए सबसे पहले इसको अच्छे तरह से कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो आप कमेंट और शेयर करते हैं वही तो हमें इंकरेजमेंट देती है कि आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाए, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।